गरुड़ पुराण के अनुसार क्या होता है मृत्यु के बाद। दोस्तों, जब कभी हमारे किसी परिजन या दोस्त की मृत्यु होती है तो अक्सर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि वो कहाँ गए होंगे, क्या वो ठीक होंगे या नहीं, क्या हम दोबारा उनसे मिल भी पाएंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके शव को जला दिया जाता है, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद अर्थात शव को जलाने के बाद उस मृत आत्मा के साथ क्या क्या होता होगा और वो कहाँ जाती होगी। अगर आप भी इसके पीछे का रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीरू स्टोरी पर। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री विष्णु लिखकर भगवान को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, जीवन और मरण की सारी बातें गरुड़ पुराण में विस्तार से बताई गई है और गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तो यमलोक के दो यमदूत पृथ्वी लोक आते हैं और सिर्फ 24 घंटों के लिए आत्मा को पृथ्वी लोक से यमलोक लेकर जाते हैं और उन्हीं 24 घंटों के दौरान मृतक परिजन जानने वाले और उसके परिवार वाले शव का अंतिम संस्कार और अन्य क्रियाक्रम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन 24 घंटों के दौरान ही यमदूत आत्मा को यमलोक में उसके पूरे पूर्व में किए गए अच्छे बुरे कर्मों को दिखाते हैं। उसके कर्मों का लेखा जोखा करने के बाद यमदूत आत्मा को उसके घर पर उसके परिजनों के बीच वापस छोड़ देते हैं। उसके बाद 13 दिनों तक आत्मा उसके परिजनों के पास बीच ही रहते हैं और जब सब कुछ सुन व देख सकती है और परिवार वालों को देख बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कोई सुन नहीं सकता, ना ही देख सकता है। दोस्तों, 13वीं खत्म होते ही यमदूत वापस लेने आ जाते हैं और आत्मा को वापस से ले जाते हैं यमलोक। रास्ते में आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। जब उस आत्मा को किस मार्ग में जाना है वह उसके द्वारा पृथ्वी में किए गए कर्मों पर ही निर्धारित होता है। आपको बता दें कि इन मार्ग में पहले यमलोक के रास्ते आत्मा को कई बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है, जिनमें से ही एक है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुण्य आत्मा तो बड़ी आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में जाते ही बुरी तरह प्रताड़ित होती है। भगवान विष्णु गरुड़ पुराण को बताते हैं कि इस नदी में रक्त रूपी जल कीटाणु कीड़ों और साथ ही घड़ियाल, मगरमच्छ और ऐसे ही पशु पक्षी जीवों से भरा रहता है। फिर नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है वह 12 सूर्य की गर्मी के बराबर तापमान में तपने लगती है। जब वो तापमान उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो आत्मा उस रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। दोस्तों, बैतरणी नदी के कष्ट झेलने के बाद अब आत्मा को उन 3 मार्ग में से किसी एक मार्ग में भेजा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। पहला मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग यानी नर्कलोक की यात्रा। दोस्तों, जो मनुष्य अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं, जो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं और जो सिर्फ पाप व पुण्य के में फ़र्क नहीं समझ पाते हैं, उन्हें नर्कलोक जाना पड़ता है। आपको ये भी बता दें कि गरुड़ पुराण में अलग अलग नरकों का जिक्र किया गया है, जहाँ पापी आत्मा अपनी सज़ा भोगने जाती है, जिसमें कुछ नर्क आज आप जानेंगे। कुंभीपाकम नर्क में वे मनुष्य जाते हैं
जिन्होंने अपने जीवन में मांस भक्षण किया हो, और जो लोग अपने शौक़ के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहाँ उनके इस कर्म की सज़ा में उन्हें खौलते तेल में उबाला जाता है। अधतमिस्त्र नर्क या नर्क उन पति पत्नियों की आत्माओं के लिए है जो अपने साथी को केवल लाभ या उपयोग की वस्तु समझते हैं। इस नर्क में उनकी आत्माओं को गर्म डंडे से मारा जाता है या बहुत ही तेज गति से चलता है। तमिस्त्र नर्क, इस नर्क में उन्हें जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़पी होती है या जो दूसरों की वस्तु में नज़र है। यहाँ उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक वे बेहोश न हो जाएं। दोबारा होश आने पर फिर दोबारा उन्हें ऐसे ही मारा जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि सज़ा का समय समाप्त न हो। दूसरा मार्ग होता है धूम मार्ग, जिसे लोग पितृलोक का मार्ग भी कहते हैं। दोस्तों, पितृलोक एक तरह से वेटिंग रूम है जैसा होता है कि जो किसी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क दोनों ही नहीं मिलता है, तो उस आत्मा का वापस से ही धरती पर जन्म होता है। लेकिन जब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उसके माता पिता को चुना जाता है, जब तक उस आत्मा को पितृलोक इंतज़ार करना पड़ता है। फिर सही समय आते ही उसका दूसरे शरीर में जन्म हो जाता है। दोस्तों, साल भर हमारे पितृपक्ष पितृलोक में ही निवास करते हैं, लेकिन साल में केवल 15 दिनों के लिए भगवान पितृलोक के द्वार खोल देते हैं ताकि हमारे पितृलोक से धरती लोक आ सके। इसी समय को पितृपक्ष कहा जाता है। अगला मार्ग है अर्ची मार्ग, यानी स्वर्गलोक की यात्रा। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की भलाई में, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें स्वर्गलोक मिलता है। ऐसे खुद यमराज आत्मा को स्वर्गलोक लेकर आते हैं। वहां उस आत्मा का स्वागत अप्सराओं के द्वारा किया जाता है और वही उस आत्मा को सारे सुख और सुविधाओं प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री हरि विष्णु।